मजदूर और सेठ। एक सेठ बस से बाहर निकले। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर कहा, अमुक जगह तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? आपका माल जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सीख या आप सुनाना। सेठ ने डांट कर भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज दृश्य ऐसा हुआ जैसे राम वनगमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी। गृहस्थी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़ कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको पता है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर दूरी पर था। मजदूर सामान ले उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनोगे या मैं सुनूंगा? सेठ ने कहा कि तू ही सुना। मजदूर ने खुशी होकर ने कहा कि जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से उपदेश दिया गया या कहा गया। मजदूर पूरे रास्ते बोलता रहा और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिया और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से दिया या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी नहीं सुनी, मुझे तो अपने काम की बात पता थी। मजदूर बोला, सेठ जी तुमने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक है शाम 7 बजे तुम्हारी मौत हो गई। सेठ को गुस्सा आया और बोला, तेरी चिल्लाहट बहुत सुन ली, जा रहा आया तेरी पिटाई करूं। मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को तुम्हारी मौत हो गई। अब भी मेरी बात सुन लो। अब सेठ थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरा नंबर कल शाम हो तो होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। देर के बाद आप उठे तो आपसे निवेदन है कि ये मनुष्य पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? मतलब है मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कहते हैं कि पाप का फल भोगने को तैयार हो जाओ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। बहुत मजदूर चला गया। राजा दूसरे दिन ठीक शाम सेठ को मृत्यु हो गई। सेठ ऊपर आ गया तो यमराज ने कहा कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, लेकिन जिसने भी जीवन में पुण्य किया हो उसकी आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों का फल प्रदान वाले मिलते हैं। सेठ ने कहा, फिर मेरी पुश्ती है क्यों? और पुश्ती है तो पूरा करो, धरती पर तो अन्याय होता है, दिखता है यहाँ पर भी अन्याय होता है। यमराज ने सोचा, बात तो सही कह रहा है, इससे मेरे भक्त बड़े हो गए, इसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे हर इस जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा ने भी यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोस्त चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या करना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल दिखाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सतगुरु जो अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, इसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। तेरी आँखों से और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सारे पाप भस्मीभूत हो गए।
जबकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।